ऐसा हाथ उत लग जाए ना, ऐसे लग जाए ना तो वो क्या करता था पता, जैसे अभी मेरे लग गई तो नाक से सिंगाना निकालता था, अस्सी तो लगाता था जहाँ पे लगती थी। ये होते थे गांव में, पहले आपने देखा होगा ना, ये था ना, इसके अंदर रस्सी रहती थी, ये यहाँ पे आती थी, तब यहाँ पे खड़े खड़े करनी पड़ती थी ऐसे। और जो मेरे को इसका नाम बताएगा ना, मैं उसको 5 रुपये नाम दूंगा इसका नाम। ये इससे पीसने का गढ़ वाली मिक्सी है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी बना रहा हूँ लगड़े। ये होता है शॉर्टकट तरीका लगड़े बनाने का। देखने में तो ऐसा मज़ा आ रहा है ना। ये है दोस्तों कंडाली काफली, बुटी मिर्च, चावल और प्योर पहाड़ी खाना। ये दोस्तों गांव की लाइफ देख रहे हो, हम दोनों लगे हुए हैं कंधे में काकर लेके चलते हुए। मुझे मिले अक्सर इसको दिखा जा रहा है, तेरे हाथ में क्या है? प्रणाम भैया। ये मेरी बुली है, इसके हाथ में देखो क्या है, ये है कंडाली दोस्तों। आज चॉकलेट डे है, आज चॉकलेट डे है। मेरी माँ चॉकलेट देगी मेरे पापा को। इनको भी सुबह सुबह ठंड नहीं लगती है। ये भी पहाड़ की नारी, सब पे भारी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार में आपके सभी ज़बरदस्त होंगे। आप देख रहे होंगे अभी धूप भी नहीं निकली और आज मैं बहुत टाइम के बाद धूप आने से पहले उठाऊँ, क्योंकि आज बहुत सारे काम है, बहुत कुछ करना है। लेकिन अभी सबसे पहले जो सबसे मेन काम है वो एक तो पानी भरना है और दूसरा धारे का पानी लाना है। 26 तारीख से आज तक धारे का पानी नहीं आया। नल का पानी पीना हम पहाड़ी लोग मानते ही नहीं है, हमें मज़ा नहीं आता है। लेकिन अब मैं जाऊँगा तुरंत धारे के पानी के लिए। उससे पहले चैन पशुओं के लिए बाल्टियाँ भर रहे हैं ताकि वो पानी पी सके। सुबह सुबह आपको पता है यहाँ इतना ठंडा है ना कि अगर मैंने ये पाइप यहाँ से जोर से ऐसे छोड़ दिया ना तो ये टूट जाएगा। ये इतना टाइट हो रखा है एकदम से पाले की वजह से। साथ में यहाँ पर हो रही है मट्ठा। देखो ऐसे होती है गांव में मट्ठा। कभी ज़माना था जब रई से होती थी, पुराने देखे आपने रई वगैरह, मैंने बहुत की है। हमारे यहाँ पर निशान भी थे, दिखाता हूँ आपको। ये होते थे गाँव में, पहले आपने देखा होगा ना। ये था ना, इसके अंदर रस्सी रहती थी, ये यहाँ पे आती थी, तब यहाँ पे खड़े खड़े करनी पड़ती थी ऐसे मस्त करके। मैंने बहुत किया, पता है? अगर आप लोगों ने भी किया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर रखिए मेरी कागर। अब ये देखिए, ये सिलोटा है, सिलोटा, इसको सिलोटा बोलते हैं। और जो मेरे को इसका नाम बताएगा ना, मैं उसको 5 रुपये नाम दूंगा इसका नाम। ये इससे पीसने का गढ़ वाली मिक्सी है, ये इसे कहते हैं पहाड़ी मिक्सी। मेरी हाथ में गागर और मेरी माँ कर रही है इस बिस्तर को सही। ये टूट गया कल, ये हमने ऐसे रखा हुआ था धूप सेकने के लिए, लेकिन अब ये टूट गया है तो अब इसको सही करूँगा। मेरी माँ कह रही है यहीं से कागज धुल के ले जा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं ले जाऊँगा, मैं धारे में धुलूँगा मस्त अमेल्डे से। बिम्बार की क्या? नहीं वही हो जाना, वही डाला बहन साहब, मैं अपना आप कर दूँ। इट्स हर चॉइस, इट्स माई चॉइस। तो चलिए यहाँ चलते हैं। अभी आज धूप भी नहीं आई, आज मतलब पहाड़ों की ज़िंदगी कैसी होती है ना, धूप आए ना आए, धूप से हमारा कोई इतना खास लेने देना है नहीं। हमारा सुबह से शाम तक फिक्स होता है कि हमें कौन सा काम करना है, कब करना है, क्या करना है। सभी लोग देख सकते हैं आप, किसी न किसी काम पे लगे रहते हैं। मैं तो बहुत दिन के बाद लगा हूँ, खैर तो मज़ा आ रहा है। पहले चलते हैं अपने धारे में। मुझे मिले अक्सर इसको दिखा जा रहा है, तेरे हाथ में क्या है? प्रणाम भैया। ये मेरी बुली है, इसके हाथ में देखो क्या है, ये है कंडाली दोस्तों। आपने खाई है कभी कंडाली काफली? ये बनाई कंडाली काफली, मुझे भी खिलाना, ठीक है? अरे तूने बनाई, पर कोई तो बनाया घर पे। मैं तो वैसे भी नहीं खाता कंडाली काफली, क्योंकि मेरे को उसमें कांटे लगते हैं, पर होती बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सुना है आयरन से भरपूर होती है कंडाली काफली की। पहाड़ों में अगर आप रहोगे ना तो आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं क्यों लोग यहाँ से जाते हैं। खैर अभी हम जा रहे हैं धारे के पानी के लिए, वहाँ कोई ना कोई जरूर। आगे धूप देखा, आज मुझे धूप भी दिख गई। खैर चलो, ये काम मैं बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ तो इसको साफ भी करना है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां। देखो पानी लाने के लिए हमें इस रास्ते से होकर जाना पड़ता है, और कितना प्यारा लग रहा है ना इस समय सुबह सुबह। और यहाँ से हम जाते हैं पूरे अपने गांव के धार में। यहाँ पर हमारी चाची बैठी हुई हैं, वो सिंचाई कर रही हैं अपने पालक, हरी सब्जी, धनिया, प्याज, पता नहीं क्या क्या लगा रखा उन्होंने। चाची बेटा, इनको भी सुबह सुबह ठंड नहीं लगती है। ये भी पहाड़ की नारी, सब पे भारी। क्या लगाई तुम्हारे हम? धनिया, राई, प्याज, लहसुन, मूली, पालक, इतनी सारी चीज़ें करके। साथ में आप देख सकते हैं लकड़ियाँ भी फाड़ कर रखी हुई है। कहाँ है आलू? आलू जम जाएंगे, तुम लग यहाँ रहा। इस वक्त गांव में आधे से ज़्यादा लोग साग सब्जियां सिंचाई पे लगे हुए हैं, और सभी लोग सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करते हैं। गांव की लाइफ दिखने में बड़ी मज़ेदार लगती है अगर आप लोग दूर से देखते हो, लेकिन जब आप इस लाइफ में शामिल होते हो तो आपको पता चलता है, महसूस होता है कि वास्तव में इतना आसान नहीं है ये लाइफ। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन होता है गाँव का।
लेकिन मज़ा बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर एज़ कम्पेयर टू शहर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब दिल खुश। ये देखिए यहाँ पर 1 महीने में जो अंतर देखने को मिला वो ये मिला कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत गंदगी हो रखी है, तो शायद किसी ने ये साफ़ कर दिया है। तो जिसने भी किया है बहुत अच्छा काम किया है, और इससे पता चलता है कि थोड़ा सा इस काम पर मेरी वीडियो बनाने के बाद ध्यान गया है। बस यही मैं चाहता था कि ये थोड़ा साफ़ सुथरा रहे ताकि अच्छा लगे। अब धारे में देखना पड़ेगा क्या कर रखा है। अब दूर से देखो हमारा धारा कैसा लगता है। मतलब हम अपने गांव से, मतलब वहाँ से उस जगह से मुझे आना होता है, वो जो हल्का सा घर नहीं दिख रहा तोते वाला, उससे थोड़ा बगल से मैं आया और यहाँ पर मुझे पानी के लिए आना होता है। तो कई सारी लड़कियाँ तो इसलिए भी गाँव में नहीं आना चाहती क्योंकि इतना काम कौन करेगा, ये भी एक फैक्ट है। अब मुझे सब लोग बोलते हैं आजकल, मुझे बोल रहे थे यार तू लड़कियों की बुराई क्यों करता है। तो मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं फैक्चुअल बात बताता हूँ जो मैं गांव में सुनता हूँ इधर उधर से। तो ये हमारा रास्ता है। देखा गांव में क्या होता है, कहीं पे धूप कहीं पे छाया, हे प्रभु तेरी ऐसी माया। शहर में एक तरफ जहाँ धूप आ गई वहाँ आ गई, यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ बचने के लिए 36 ऑप्शन होते हैं। पर सबसे मज़ेदार जो चीज़ होती है आजकल कंडाली का साग, कैसे क्या ना, अगर वो बनाएंगे तो खैर मैं तो नहीं खाता पर मेरी मम्मी भी खाती है ना उसको, तो वो बनाएंगे तो उसको पहले भूनते हैं, मतलब कुछ करते हैं उसके, मैंने देखा तो है ऐसे पकड़ के उसके पत्तों को पहले उसके जो कांटे होते हैं उसको जलाया जाता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है, मस्त बहुत स्वादिष्ट होता है। फाइनली मैं धारे में पहुंच चुका हूं। अभी मुझे ये देखना है कि वहाँ पर कितनी गंदगी है और कितना नहीं है। देखो ये हमारा प्राकृतिक जल स्रोत है जहाँ से हम पानी ले जाते हैं पीने के लिए, और आपको पता होगा कि ऐसा शायद ही कोई गाँव होगा जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरी बात कि गर्मियों में चाहे कितनी ही गर्मियाँ पड़ जाएँ, चाहे कितनी ही गर्मियाँ पड़ जाएँ, हमारा धारा कभी नहीं सूखता किसी भी टाइम नहीं। हमारे गांव में ये हमारा धारा है ना, जो यहाँ 24 आवर्स पानी आता है। सबसे पहले मैं अपनी गागर धुल देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। स्कूल में जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो जब हम उल्टे हरकतें करते तो हमारे टीचर बोलते थे रुक जा तू तेरा कंडाल लगाना मैं। तो कंडाली कहते हैं इसको। कंडाली का उत्सव भी होता है पिथौरागढ़ में, आप सभी लोगों को पता होगा। और ये इतनी भयंकर लगती है, अगर आपके लग गई ना कहीं पर जमझाट आता है। मेरा एक दोस्त था ना, तो जब हम क्रिकेट खेलते थे कभी गलती से ऐसा हाथ उत लग जाए ना, ऐसे लग जाए ना, तो वो क्या करता था पता, जैसे अभी मेरे लग गई तो नाक से सिंगाना निकालता था, सीधा लगाता था जहाँ पे लगती थी। कतई हरामी था, लेकिन ऐसा एक ही था। अगर गांव के लोग मेरे वीडियो देखते तो उनको पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पर ये बहुत खतरनाक था। हम कंपटीशन करते थे कि इसकी पत्ती को कैसे बिना उसमें, इसमें तो बहुत सारे कांटे तो हल्का सा लगा के मेरे लग गए यहाँ पे। लेकिन इससे वो होता है क्या, इसको ऐसे, इसको हमारे गांव में कई लोग ऐसे इसको ऐसे पकड़ के हाथ से तोड़ देते हैं। आपके गांव में भी है ऐसा कोई है जो कंडाली को ऐसे पकड़ के उसको एक ही बार में तोड़ दे? कंडाली बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसको कंडाली बोलते हैं। आपके गांव में क्या इसका कुछ और नाम भी है कंडाली के अलावा? अगर है तो मुझे बताइएगा जरूर। अब मुझे अपनी गागर धुलनी है, तो गागर धुलने के लिए मुझे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है एक मुसेली का माटा। मुसेली का माटा समझते हो आप लोग क्या होता है? जो चूहा जब अपने लिए बिल बनाता है ना, तो अंदर से मिट्टी बाहर फेंकता है। तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है जब कभी बेदी बनानी होती है ना। अब तो आर्टिफिशियल आ गई, पर अगर जब बनाते थे ना तो इसी मिट्टी का यूज़ करते थे। और साथ में विटामिन सी से भरपूर ये एक, इसको पता है आप लोग क्या बोलते हैं? किसी को भी नहीं पता होगा आप लोगों में से, बहुत कम गांव के लोग होंगे जिसको इसके बारे में पता होगा। ये हम लोग इसको अमेल्डा बोलते हैं। तो इसको तोड़ना है अभी ऐसे करके, ऐसे छोटे छोटे पत्ते ऐसे तोड़ेंगे इसको, और उसके बाद इसको थोड़ा सा कूटेंगे और उसके बाद गागर पे लगाएंगे ना, तो तांबे का बर्तन इतने भयंकर तरीके से साफ होते हैं ना इससे। अगर आपको भी तांबे के बर्तन साफ करने हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके गांव में ये होता है तो इसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला के इतने अच्छे से घिसाई होती है ना, इससे बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यार से साफ होता है। मैं वही करने वाला हूँ। अभी देखना मैं आपको दिखाऊँ किस प्रकार से करते हैं। अभी मैं तोड़ लेता हूँ पहले सारा। अब मैं यहाँ से ना, ये देखो इसमें बहुत पत्थर नहीं होते, देखो इस मिट्टी में ना, इसमें बिल्कुल भी पत्थर नहीं है अगर आप देखोगे। तो इसको लेके जाऊँगा यहाँ से, और अब इससे गागर, जो अपनी गागर है ना, उसकी घिसाई करूँगा। और उसके बाद उस पर जो मैंने अमेल्डा निकाला था ना, उससे रगड़ूंगा। इतनी साफ़ होती है ना गागर। अब मैं आपको पहले का वो दिखाऊंगा और साफ़ करने के बाद का व्यू दिखाऊंगा, ठीक है? ये देखिए, ये अभी मेरी गागर आपको दिख रही है कैसी हो रखी है। अब देखना जब मैं इसको धुल दूंगा ना, उसके बाद देखना कैसी होगी। ये देखिए हमारे चाची भी आ चुकी हैं और ये छोटा बच्चा भी आया है। अब मैं इसको दूंगा कैमरा पकड़ने के लिए, ठीक है? अब मेरी वीडियो बनाएगा। रख भाई डब्बा वहाँ, देखो ये मत खड़ो जा, फोन पकड़ेगा छड़े ना, बट्टा न दबाए कुछ ना, और भी छड़ जा, और भी छड़ जा, बट्टा न दबाए कोई भी ना, मैं तो दिखाए बस। हाँ तुम अंदर। और अब मैं इस मिट्टी को ना इस गागर पे ऐसा लगाऊंगा, देखो जैसे दिख रहा है ना आपको। और उसके बाद इसको ये जो मैंने ये ला रखा है ना, ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे रगड़ूंगा ऐसे, और जब ये घिस जाएगा उसके बाद इससे इसकी घिसाई करूँगा। ये हमारी चाची है, पड़ोसी। ये हमारे पड़ोसी हैं जो पानी के लिए आ रखे हैं। और अभी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ सुबह से लेकर शाम तक, कम से कम बहुत सारे, मतलब गाँव का पूरा हमारा मोहल्ला ही आता है। बाय।
हाय गुड मॉर्निंग। दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने गागर को साफ चम धो दिया है। अब मैं इसमें पानी भर रहा हूँ और जहाँ पर मैंने धुलाई की थी ना बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो यही मैं चाहता था कि हमारे धारे में जब भी कोई काम हो ना तो साफ़ सुथरे तरीके से हो, लेकिन ये हो नहीं रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ अभी। तो चलिए फ़िलहाल इसको भरते हैं। साथ में यहाँ पर अभी आए हैं अक्षत। अभी जो लड़की मुझे मिली थी ना शानू, ये हैं उसके भाई साहब, बड़े भाई। तो ये अभी यहाँ पर नहाना धोना करेंगे, जो भी करेंगे, और भी लोग आएंगे। अभी ऐसे लोग आते रहेंगे। उससे पहले मैं ये गागर भरता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। इसको रखने की जगह ये होती है। मेरे पहाड़ को ओ पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी। मैंने गागर भर दिया। अब मुँह हाथ धुल रहा है। तो आपको पता है एक बात, मेरी गागर का कुंडा टूटा हुआ है। तो मैं यहीं पे टूटा था। उसमें हम छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ पे मैं भर रहा था उसको, ऐसे भर रहा था, हाथ से छूट गया टप से और नीचे। पहले बचपन में मुझे अच्छे से याद है, आप जो गांव में रहते होंगे आपको भी याद होगा कि जब भी हम बंठा और गागर लेके जाते थे ना तो बहुत फोर्सते थे और फिर रोते रोते घर जाते थे कि यार अब गालियाँ पड़ेंगी। तो घर वाले बोलते हाँ तेरे और काम क्या आयुध करते हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ, सामने से, ठीक सामने से विवेक भाई भी आ रहे हैं। देखिए उधर से दिख रहे होंगे आपको, दूर दूर अभी दिख रहे हैं। ओ देखो ये मेरा हाथ उल्टी दिशा में जा रहा है। ये अब उतरने वाले होने चाहिए। टन टन भाई साहब उल्टा कैमरा, उल्टे में फोकस कराना बहुत मुश्किल होता है। अब ये भी यहाँ पे आएंगे, हाथ मुँह धुलेंगे। अब हम साथ में चलेंगे यहाँ से घर। पहले हम टंकियों पे जब नहाने जाते थे ना तो यहीं से भाग के जाते थे धारे में पानी के लिए। इस टाइम पे आ गए, पहले नहाने चले गए टंकियों पे, अब फिर घर आए गर्मियों में और फिर जाते थे। बहुत मज़ा आता है। मतलब गाँव की लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन तब तक जब तक यहाँ लोग थे। अब यहाँ लोग नहीं है। अब गाँव ना रहकर जंगल होते जा रहे हैं और बहुत समस्याएं हो रही। देखते हैं, अभी समय बदलेगा, फिर से लोग वापस आएंगे। एक बार कोरोना लेकर आया, पता नहीं अगली बार क्या चीज़ लेकर आती है। और ये हल्की हल्की धूप में विवेक भाई भी पहुँच चुके हैं। इनके हाथ में जो गागर है ना उस पर कुंडा है, देखो वो पकड़ के ला रहा है ना। तो इससे साबित होता है कि इसने अपनी गागर कभी गिराई नहीं, जैसे मैंने गिरा रखी बहुत बार। तो पर पील पड़ी है इस पर। पील का मतलब पता आपको क्या होता है? पील का मतलब होता है गागर पे निशान। देख रहे हो गाँव में कॉन्फिडेंस। अब मेरी गागर पे पील तो नहीं है, पर कुंडा टूट गया था तो वहाँ गिरी थी मेरी गागर नीचे, जहाँ अभी अक्षु का पैर है। अब देखिए 2 लोग इकट्ठे हो गए ना, अभी 1-2 और आएंगे। ये दोस्तों गाँव की लाइफ देख रहे हो। हम दोनों लगे हुए हैं, कंधे में गागर लेके चलते रहे। हमारी दादी भी आ गई सामने से, जो जा रही है ऑफिस। दादी बंडा ये जा रहे हैं अपने ऑफिस काम करने। कितना मज़ा आता है ना ऐसे। एक्सरसाइज भी हो गई, मॉर्निंग वॉक भी हो गई, और चलते चलते धूप भी आ गई। अब श्योर मैं तो कभी लकड़ी लेके चल रहे हैं ऐसे, कभी गागर लेके, है ना। पहुँच चुका हूँ मैं घर। देख सकते हैं आप, मैंने बालों पे कल ना आदिवासी हेयर ऑयल लगाया था। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा भी है, नहीं भी पड़ा है। मम्मी पीछे अपने काम पे लगी हुई है, पापा भी अपने काम पे लगे हुए। मैं लगा रहा हूँ नहाने के लिए पानी। अब पहले नहाऊंगा, उसके बाद होंगे बाकी सारे काम। देख सकते हैं मेरे पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं बिल्कुल खेत में जाके। 26 तारीख के बाद आज जाके घर से बाहर निकले मेरे पापा। आज सोचो 1 महीने बाद। तो अगर ये डेली ऐसे चलेंगे तभी ये ठीक होंगे। अब हो रही है एक्सरसाइज। वहाँ पर चाचा जी लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। प्यार आप देख सकते हैं, मेरी माँ कह रही है कि बिल्कुल बाट फंड जान ठुर नवल बुढ़ा ने बताऊँ प्यार। आज चॉकलेट डे, आज चॉकलेट डे। मेरी माँ चॉकलेट देगी मेरे पापा को। सुद्दी की एक्टिंग कर दी मेरी माँ, सुद्दी की। तो आप देख सकते हैं 2 आईफोन नहा रहे हैं। कम से कम 70, 80, 90 लाख रुपए की हैं भैंसें, और इनको नहलाया जा रहा है इस समय। देख रहे हो आप, गांव में सुबह से आपको दिखा रहा हूँ। अभी 3 घंटे हुए मुझे उठे हुए। 3 घंटे में आपको मैंने कितने सारे काम दिखा दिए। अगर मैं घर का ब्लॉग बनाऊँ दिन भर आपको दिखाऊँ ना तो इतने सारे काम होते हैं ना दिखाने के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसका नाम हमने जैकलिन रखी है। तो जैकलिन अब थोड़ा सा सुंदर लगने लग गई है। मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। तो कई लोग होते हैं ना जिनके घर पे चैन पशु होते हैं, और वो काफ़ी शर्माते हैं कि यार इस चीज़ को कैसे दिखाया जाए पब्लिक को कि यार हमारे पास भैंस हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन हमें गुज्जर होते हैं ना, गुज्जर जो वो होते हैं, वो फुल जानवर पालते हैं, दूध बेचते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। जो हम लोग हैं, जैसे हम ही हैं, मैं अपनी बात करूँ अगर पर्सनली, तो मुझे तो बिल्कुल मुझे पता है कि भाई हमने रखे हुए हैं क्योंकि हमें इनको पालना है, हमें अच्छा लगता है। घर का दूध दही हो जाता है खाने के लिए, बाहर से नहीं लाना पड़ता है। और सबसे मेन बात यह है कि आप देख रहे हो कि आजकल बहुत कम जगह ऐसा होगा जहाँ दूध में मिलावट नहीं है। बाद में आप ही लोग रोते हो कि यार मिलावट वाला दूध हमने अपने बच्चों को पिलाया। सबसे मेन चीज़ ये है कि एक भैंस होती है ना, एक भैंस औसतन जो दूध देती है एक टाइम का होता है 5 से 7 किलो। ये मैं कम बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है ना इसका एग्जैक्ट,
पर ज़्यादा भी होता है। कई लोग गाय पालते हैं, कई लोग भैंस पालते हैं, 10-10 12-12 किलो दूध देते हैं। तो कम से कम अपने बच्चे घर का दही दूध तो खाते हैं, है ना। और अगर आप बाहर से लाते हो तो एक तो पैसा भी लगता है, दूसरा कितना प्योर है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए घर पे चैन पशु होना जरूरी है। और हम गांव में रहते हैं तो हमारी तो ये संस्कृति हो गई, हमारा इसको रखना तो एक तरीके का हमारा ग्रामीण कल्चर हो गया हमारा। इसीलिए हमने गाय भैंस रखे हुए हैं और जब तक कर पाएंगे तब तक रखेंगे, जब नहीं कर पाएंगे तब खुद ही बेच देंगे। अभी तो फिलहाल गांव में हर किसी का होगा, लगभग हर दूसरे तीसरे परिवार में किसी न किसी गाय है, किसी गाय तो नहीं है आज की डेट पर भैंस है। अब देखो इनको नहला दिया धुला दिया, अब इसके बाद खाना पीना होगा। सबसे पहले मैं नहाऊंगा, अब मैं खुद नहाऊंगा पहले, तो मैं चाह रहा हूँ सीधे नहाने, उसके बाद मिलता है आपको नहा धो के मस्त करके। मैं नहा तो गया पर एक भयंकर खेला हो गया आज। मेरे घर पे भी वही बना हुआ है, क्या कंडाली काफले भात। भाई साहब मुझे पता ही नहीं चला, मेरे माने मेरे को पसंद ही नहीं है। भले गांव में उत्तराखंड के लोगों को बहुत पसंद है कंडाली काफली। चाची भी आ रही आज, इन्होंने भी आज यही खाई आली खाने। ये भी कंडाली काफली खाने जा रहे हैं, देख रहे। पता नहीं क्या शौक है इन लोगों को कंडाली काफली खाने का। अब भगवान ने मेरी मान का नहीं बनाई, मेरी माँ है भी कुछ है ना, मेरी माँ कह रही बहुत शौक से बना रखी। अब भगवान ही जानो शौक का होता ही, कहीं आपका ये शौक मुझे महंगा ना पड़ जाए माँ। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ कोटेश्वर मैच खेलने, और सबसे पहले चलते जरा कंडाली काफली टेस्ट करते कैसी हो रही है। देखने में तो ऐसा मजा आ रहा है ना। ये है दोस्तों कंडाली काफली, भुटी मिर्च, चावल और प्योर पहाड़ी खाना। इसको सच सच बताना किस किस के मुंह में लालच आ रहा है इसको देखने के बाद। दही नहीं देने यार, दही नहीं खा से मैंने। हाँ मेरा तो दिल खुश हो गया, भले मुझे पसंद नहीं है पर देख के दिल खुश हो गया कि मैंने आप लोगों को ललचा दिया। अब मैं खाता हूँ। वही तो आयरन है इसके अंदर, देख लो कितनी हरी है ये। पानी तो आ रहा है पर मेरे मुंह में। ये उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध खाना है, मतलब उत्तराखंड में जो लोग जानते हैं इसको, कंडाली काफली भात भुटी मिर्च। अच्छा सच सच बताओ, सच बताना प्लीज कि कंडाली काफली भात किस किस को बहुत ज्यादा पसंद है। कंडाली काफली भात कुछ भी बोले दगड़े हो, मेरे मान बनाए तो बहुत स्वादिष्ट था, मजा ही है। कुछ नहीं मेरे थाली पर छोड़ो। अब मैं इसके बाद तुरंत दूसरे काम पे लगता हूँ। पहले इसको खा के थोड़ा सा हाथ पाँव धुलता हूँ, हाथ मुँह धुलता हूँ। हाथ पाँव जैसे लोग कुत्ते पालते हैं ना, कुत्ते है ना, कुत्ते भी तो पालते हैं लोग। क्या मिलता है कुत्ते पालने से? सिक्योरिटी। हमारा ठीक है, हमने एक जैकलिन पाल रखी है, एक ये सीता देवी है। दो हमने पाले हुए हैं। बस सीता देवी थोड़ा गुस्से में रहती है, देख सकते हैं आप, देखो है देखा। बाकी जैकलिन शांत है। लोगों को दो कुत्ते रखे रहते हैं, हमने दो भैंसे रखे हुए हैं। तो चले दोस्तों मैं घर से निकल चुका हूँ। आज मैं जा रहा हूँ पैदल 5 किलोमीटर यहाँ से चंबा। कभी कभी पैदल जाना चाहिए। अब मेरे पास है अप लोगों का दूध। अब आपने मेरी वीडियो में देखी होगी ना, ये उन्हीं का दूध है। तो हम जा रहे हैं फटाफट से पैदल पैदल चंबा। देख सकते हैं दोस्तों मैं अभी बना रहा हूँ लगड़े। ये होता है शॉर्टकट तरीका लगड़े बनाने का। आज हम खाएंगे लगड़े। आपको बताऊंगा मैं कितने मस्त बना रखे मैंने। देख रहे हैं क्या मस्त बना रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं, इनको देखो 2 मैंने बना दिए। एक ये, इसको वैसे क्या बोलते हैं, शहर में क्या बोलते हैं इनको, गढ़वाल में तो इनको लगड़े बोलते हैं, और शहर में इनको बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जल्दी बताइए मुझे। वैसे बात तो है, कितना भयंकर कारीगर हूँ ना मैं, क्या मस्त चीज़ बना रहा हूँ मैं। देखो बिल्कुल एकदम गोल रोटी की तरह, और इतने स्वादिष्ट होंगे ना। भी खाएंगे हम इसको चाय के साथ। आहा, दिन का खाना हमारे। भाई साहब क्या किस्मत वाली है ना मेरी माँ, क्या मस्त लगड़ा बना के दे दिए मैंने। मेरी माँ चाय बना रही है, स्वादिष्ट हो रही बहुत। आप लोगों ने मैंने अलग से बनाया घी वाला, इनको मैं तेल वाला दूंगा। पर मेरी माँ चाय बना रही है, मस्त हो रहे हैं बहुत। मैंने बहुत टाइम के बाद खाया, 3.5 साल बाद। तो दोस्तों सारे काम निपटाने के बाद मैं कोटेश्वर मैच खेलने चला गया था। वहाँ हमारी भारी मार्जिन से हार हुई। उसके बाद मैं बेशर्मों की तरह घर पे आ चुका हूँ। और अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग थोड़ा, मतलब मैं तो थक चुका हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल का ब्लॉग शुरू करेंगे। घर में जितना कुछ हो रहा है सब कुछ आपको दिखाऊंगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो कम से कम कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है देखने में। बाकी मेरा काम है दिखाना, आपका काम है देखना। मिलते हैं आपको कल अगले ब्लॉग में ऐसे ही कुछ मज़ेदार चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।